श्री राम। आप सभी भक्तों को मेरे इस चैनल में स्वागत है और इस तरह के धार्मिक विषयों की जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन घंटी को चालू करें, जिससे मेरे इस नए नए वीडियो को आपके पास तक पहुँचे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आइए भक्तों, भादो मास के कृष्ण पक्ष की अजा अर्थात जया नाम की एकादशी महात्म्य व्रत कथा को श्रवण करते हैं, जिसके करने से कौन सी पुण्य की प्राप्ति होता है। आइए भक्तों कथा प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन लाल की जय। इस प्रकार जो है कहते हैं, नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में जो है संत है, साधु है, महात्मा है, वैष्णव है, ब्राह्मण, शौनक आदि ऋषि गण जो है कहते विराजमान होकर के आपस में सत्संग वार्ता चल रहा था। तब वहां पर जो है कहते हैं व्यास जी महाराज के परम शिष्य सूर्य महाराज जी का वहां पर आगमन होता है। शौनक आदि वैष्णव जन महात्मा लोग जो है कहते उन्हें देखकर खड़े हो जाते हैं और दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, उनके अभिवादन स्वीकार करते हैं और शौनक आदि महात्माओं के द्वारा वहां पर सुंदर सूर्य जी महाराज जी को आश्रम प्रदान करते हैं। आश्रम विराजमान होकर सूर्य महाराज जी बैठ जाते हैं। फिर शौनक आदि महात्मा द्वारा कहने लग जाते कि हे भगवान, हे वैष्णवतम, हे सूर्य महाराज जी, आप हमें जो है कहते भादो मास की कृपा कौन सी एकादशी होती है, करने से जो है कहते हैं क्या पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसी सुंदर कथा महात्मा महिमा को हम आगे मुखार बिंदु सुनना चाहते हैं। आपके द्वारा जो है कहती हैं नाना प्रकार से पुराण कथा को भी हम लोग श्रवण किए हैं। तब सूर्य महाराज जी कहते हैं कि हे वैष्णवतम, हे शौनकादिक महात्मा, हे श्रोताओं, इस समय जो है कहते हैं भगवान श्री कृष्ण महाराज जो है कहते राजा युधिष्ठिर की सभा इत्यादि बैठी हुई थी। भगवान की भगवत चर्चा यहाँ पुराण कथा महात्मा चल रहा था। तब राजा युधिष्ठिर के द्वारा दोनों हाथ जोड़े पूरे लग जाते कि हे केशव, हे माधव, आप हमें यह बतलाइए कि भादो मास के पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, इसके करने से कौन से पुण्य की प्राप्ति होता है, हम सुनना चाहते हैं। आगे बारे में बतलाइए महाराज। जब सच्चिदानंद परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज कहते हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, तुम जो है कहते अपने मन को एकाग्र करके कथा को श्रवण करो। कहते हैं क्योंकि जब मन जो है कहते एकाग्र नहीं रहता है, इधर उधर जो है चलायमान होता है, तब जो है कहते कथा जो है कहते अंतःकरणात्मा में जो प्रवेश नहीं करता, श्रवण नहीं हो पाता है और अपना शरीर से जो है कहते हैं आप वहां इस तरह बैठे रहोगे, लेकिन तुम्हारा मन चलायमान होने के कारण से और इधर उधर माया वो इधर उधर तो जो है कहते हैं भटकता रहता है। तब कथा जो है कहते हैं सुनने में आनंद नहीं आता, समझ में नहीं आता है। इस कारण से तुम हे राजा युधिष्ठिर अपने मन को ही जो है कहते हैं एकाग्र करके स्थिर करके जो है कथा महात्म्य महिमा को आचरण करो। और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं राजा युधिष्ठिर, भादो मास कृष्ण पक्ष में जो है कहते हैं जया अर्थात अजा नाम की एकादशी होती है। इस प्रकार एक समय की बात है, कहते हैं कि भारत भूमि में हरिश्चंद्र नाम का जो है कहते एक चक्रवर्ती जो है कहते हैं राजा विख्यात था, जो इनका प्रताप थी चारों तरफ फैला हुआ था। वह राजा जो है कहते हैं बहुत ही सत्यवादी था और ऐसे सत्य का जो है कहते हैं पालन करके धर्म का अपने राज्य का जो है राजपाट करता था। उस राजा का जो है कहते एक रानी और एक संतान पुत्र था। कहते इस प्रकार जो है समय व्यतीत होता गया तो किसी पूर्व जन्म काल का जो है कहते हैं उनके कर्म का फल हुए, कहते हैं पूर्व जन्म का फल जो है कहते कारण से उनके ऊपर विपत्ति आ गया, कहते हैं उनका राजपाट छिन जाता है। और इस प्रकार वह राजा चंद्र गरीबी होने का से अपने पत्नी को और अपने संतान पुत्र को बेच देता। इतना ही नहीं, वह अपने आप को भी जो है कहते हैं बेच देता है।
और वह मुर्दे की जो है कहते रखवाली करने वाला कफन को बेच करके जो यहाँ पर कहने लग जाता है। इतना घोर पति आने के पश्चात भी राजा जो है अपने सत्य मार्ग सब धर्म का जो है कहती है वह विचलित नहीं हुआ और अपने सत्य का पालन करते हुए जो है कहती हैं वह राजा वहां पर नहा महान भाई दुख को पाती हुई बहुत समय व्यतीत हो गया था। तब राजा हरिश्चंद्र जो है कहते एक दिन जो है कहते वह शोक और चिंता में जो है डूबा गया था। विचार मन में कहने लगा मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं, इस महान भारी विपत्ति से जो है कहते मैं कैसे छुटकारा पाऊं, कैसे छुटकारा पाऊं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं, ऐसे बहुत चिंता सागर में डूबा हुआ था। और किसी जन के पुण्य कर्म के फलस्वरूप होने के उदय होने के पश्चात जो है उनको एक मुनि जिसका नाम जो है कहते महर्षि गौतम था वह वहां पर उनका आगमन हुआ, कहते उनका मुलाकात हुआ, सत्संग हुआ। तब मुनि महाराज को जो है कहते हैं देख के दोनों हाथ जोड़ गए कि जो है राजा हरिश्चंद्र प्रणाम करने लग जाती हैं और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ करके उनके सम्मुख में खड़े हो जाता है। तब राजा हरिश्चंद्र दोनों हाथ छोड़े हुए अपना सारा दुख को जो है कहकर उन्हें बतला देता है। तभी इस प्रकार उनको जो है कह ध्यान होकर के जान दुख देखती हैं और गौतम महर्षि के द्वारा कहने लग हे राजन कहने लगा कि आज से 7वें दिन के पश्चात जो है कहते हैं या भादो के मास पक्ष सुंदर की अजा नाम अर्थात जयनाथ एकादशी जो है आने वाला है। उस दिन जो है कहते एकादशी करने वाले उत्पादन को सारे पाप नष्ट हो जाता है। ऐसा उनके द्वारा बता कि एकादशी करते हुए जो है कहते हैं केशव भगवान का पूजन पाठ करना, केशव भगवान को स्थापित करते हुए वहां पर जो है गंगा जल स्नान करा, फिर सूर्य जल स्नान कराना चाहिए, यज्ञोपवीत पहनाना चाहिए, वस्त्र अर्पण करना चाहिए, भगवान को गोपी चंदन या चंदन की लकड़ी बीच का चंदन लगाना चाहिए, गुलाल है कुमकुम लगाओ कहती है। उसके पश्चात नाना प्रकार देने वाले पुष्प है कमल के पुष्प केशव भगवान को अर्पण करना चाहिए, तुलसी के दल मंदिर जी को अर्पण करना चाहिए। उसके पश्चात धूप दीप दिखाना चाहिए, धूप अर्पण करने के पश्चात दीपों से आरती करते हैं और फलाहार इत्यादि जो है कहते हैं त्रिपुर है, सिंघाड़ा है, केला है, कहते हैं सेव है, नार है, ऐसे नाना प्रकार के फल को परमात्मा भगवान को भेंट करते हैं। और उसके पश्चात तांबूल है खंड ऋतु न्याय अर्पण करते हैं, सखी दक्षिणार्पण करते हैं, पुष्प को लेकर दोनों हाथ जोड़ करके अपना जो मनोकामना होता है उसका प्रार्थना निवारण करते हुए जो है कहते हैं वहां पर इस पूजन पाठ करते हैं। इसके पश्चात हकीकत के महात्मा कथा को श्रवण करते हैं और रात्रि पर जागरण करके भगवान परमात्मा विष्णु भगवान की सगनंद लीलाओं का कथा वार्ता श्रवण करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, समय रहते गीता है कहते हैं, भागवत है, राम मानस है, ऐसे सत्संग करते हुए भजन कीर्तन करते हुए समय उदित करते सुबह होकर के स्नान ध्यान करके द्वादश दिन पुनः जो है भगवान का पूजन पाठ करके फलाहार करते हैं, पारण करते हैं, ऐसे अगर जीवन को करते हैं तब सारे पाप नष्ट हो जाता है। इस प्रकार ही राजन इस एकादशी को करो अवश्य तुम्हारी पत्ती से तुम दूर हो जाओगे जो है कहती हैं। तब ऐसा उनको बतलाने के पश्चात वह गौतम ऋषि महाराज वहां से चले जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। और इस प्रकार जैसे ही या भादो के मास कृष्ण पक्ष जो है कहते हैं एकादशी आती है तब उस दिन जो है कहते नहा धोकर कपड़ा पहन करके जो है कहती का व्रत को संकल्प करते हैं। इस प्रकार कृष्ण भगवान का जो है कहते हैं जैसे गौतम ऋषि महाराज के द्वारा बतलाया गया था शेष ब्राह्मण महाराज के द्वारा उस महात्मा के अनुसार पूजन प्रार्थना करते एकादशी को व्रत को करते हैं। इस प्रकार राजा के जो है कहते हैं सारे पाप नष्ट हो जाते, पति समाप्त हो जाता है। परम परमात्मा भगवान की कृपा से उनका जो है वह उनका कहते हैं पत्नी और उनके पुत्र संतान जो है मुलाकात हो जाता है। और इस प्रकार जो है कहते हैं सभी मुलाकात हो जाती है। तब आकाश से जो है स्वर्ग लोक से जो है कहती होता लोग
फूलों की वहां पर वृष्टि करने लग जाती हैं और जय जयकार करने लगते हैं, केशव भगवान की जय, सत्यवादी राजा की जय हो कहने लग जाती हैं। और इस प्रकार फिर राजा जो है कहते हैं अपने संतान अपने पत्नी को प्राप्त करके पुनः अपने श्रेष्ठ राजपाट को प्राप्त कर लेता है, निरंतर राजपाट करते रहता है। इस प्रकार सुख आनंद उनका समय व्यतीत होता चला जाता है। इस प्रकार जब उनका जो है कहते समय में अंत होता है तो वह पूर्जन और परिजन से स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। जो मनुष्य प्राणों के द्वारा जो है कहते हैं भक्तों के द्वारा माताओं के द्वारा भाइयों के द्वारा जो है यह भादो मास कृष्ण पक्ष किया जाता है नाम की एकादशी का जो है व्रत करता है, विधिवत जागरण करता है, अवश्य की सब भगवान सच्चिदानंद का जो है कहते कृपा से वह जो भी मनोकामना करते उनके सारे पाप उनकी पति से जो है अवश्य परमात्मा की कृपा से वह छुटकारा को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जब तक यह संसार में रहते हैं वह सुख समृद्धि उनका आनंद में व्यतीत होता है और अंत होता है तो अवश्य की प्राप्ति होता है। जिन भक्तों माताओं के द्वारा श्रोताओं के द्वारा जो है कहते हैं यह एकादशी भादो मास पर किया जाता है ज्ञानानंद एकादशी का व्रत महात्मा को पढ़ता है सुनता है तो जैसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है वैसी आज एकादशी महात्मा को कथा को श्रवण करने से पढ़ने से अश्वमेध यज्ञ के फल की समान प्राप्ति कर लेता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राम जानकी भगवान की जय, केशव भगवान की जय, राधा भगवान की जय, जगन्नाथ स्वामी भगवान की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपनी माता पिता की जय, धर्म की जय वो धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ सेवा हो, गौ माता की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।